बच्चों, तो CUET PG 2026 का एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे रिलीज हो चुका है, जिसकी डेट होने वाली है 14 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक। लेकिन चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं कि CUET PG 2025 में और CUET PG 2026 में मेजर चेंजेस यहाँ पे क्या देखने को मिले। क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि मैम एग्जाम में क्वेश्चंस कितने होने वाले हैं, टाइमिंग कितना होने वाला है, क्या सिलेबस में कुछ चेंज आया है, क्या यूनिवर्सिटीज़ यहाँ से हट गई हैं। तो तमाम जो इन्फॉर्मेशन है आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी। तो हेलो दोस्तों, माई सेल्फ स्वाति यादव, और चलिए आज करते हैं वीडियो को शुरू। और अच्छी लगी तो इसको लाइक करना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना, बिकॉज वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको कुछ लिस्ट ऑफ चेंजेस दिखाती हूँ कि आज हम इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, कि क्या पोर्टल चेंज हुआ है, कि डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चेंज आए हैं, उसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ पे क्या चेंज आया है, सिलेबस में यहाँ पे किसके सब्जेक्ट में या कैसे कैसे चेंज आया है या फिर नहीं आया है, एग्जाम पैटर्न यहाँ पे क्या रहने वाला है, और नंबर ऑफ पेपर जो आप दे सकते थे CUET PG 2025 में क्या वो चेंज हुए हैं या फिर नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पोर्टल की। तो जी हाँ, यहाँ पे पोर्टल चेंज हो गया है। पोर्टल का इंटरफेस भी बिल्कुल चेंज हो चुका है। पिछले साल का 2025 का जो पोर्टल था वो बिल्कुल अलग दिख रहा था। तो नया वाला जो पोर्टल है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। दिस इज द लेटेस्ट पोर्टल ऑफ CUET PG। यहाँ पे आपके टैब्स तो वही है, लेकिन टैब्स को क्लिक करने के बाद आपको जिस तरीके से ऑप्शंस आते थे वो चेंज हो चुके हैं। पहले यहाँ पे सारे पेपर कोड आ जाते थे, यहाँ पे इस बार इन्होंने बाइफर्केट कर दिया है, साइंस को, एमटेक को, लैंग्वेज को, ह्यूमैनिटीज़ को, कॉमन सब्जेक्ट्स को और आचार्य को बिल्कुल अलग अलग। तो जहाँ पर भी आप जाओगे, जैसे मान लो साइंस में गए, तो साइंस में यहाँ पे अब आप अपने पेपर कोड के आगे जिस पे भी क्लिक करोगे वहाँ पे सिलेबस डाउनलोड हो जाएगा। तो ये काफ़ी बड़ा चेंज है, पोर्टल को काफ़ी यहाँ पे सॉर्टेड रख दिया गया है। अगला हम बात कर लेते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को लेकर। तो यहाँ पे चीज़ों को हम नोट डाउन करते चलते हैं कि क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं। ठीक है, तो पोर्टल हमारे यहाँ पे क्या हुआ है, पोर्टल हमारा यहाँ पे चेंज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे बेटा आपके डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट्स में पहले आप अपना फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करते थे एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म में। यहाँ पे इस बार आपको क्या करना है, लाइव फोटो खिंचवानी है। ठीक है, लाइव फोटो क्लिक करानी है, और अगर आप PC से कनेक्ट कर रहे हो तो आप QR स्कैनर के थ्रू भी मोबाइल से फोटो क्लिक करके वहाँ पे डाल सकते हो। तो इस बार आपको सिग्नेचर तो जो है वो डॉक के फॉर्म में ही डालना है, जो आपका साइन होगा वो आपका एज अ डॉक डलेगा। उसके अलावा फोटो आपकी यहाँ पे लाइव खींचने वाली है। अगला हम बात करते हैं यूनिवर्सिटीज़ को लेकर, और सबसे बड़ा कन्फ्यूजन। तो चलिए ये चीज़ दिखाने के लिए मैं आपको थोड़ा पोर्टल पर लेके चलती हूँ। अब यहाँ पे अगर आप यूनिवर्सिटीज़ वाले सेक्शन में जाओगे तो यूनिवर्सिटीज़ का सेक्शन भी बिल्कुल अलग कर दिया है, पिछले साल से काफ़ी सॉर्टेड है, लेकिन वेबसाइट को पूरी तरीके से पब्लिश नहीं किया गया। सबसे बड़ी गलती यही है। अब यहाँ पे बाइफर्केशन आपको दिख रहा होगा, सेंट्रल, स्टेट, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो बिल्कुल गवर्नमेंट फंडेड करती है फुली, और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ और प्राइवेट यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे ना अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ पे, यानी कि सेंट्रल वाली पे, तो सेंट्रल में आपको सारी यूनिवर्सिटी दिखेंगी, और यहाँ पे एक सबसे मेन यूनिवर्सिटी नहीं है। सोचिए वो कौन सी नहीं है। तो यहाँ पे हो सकता है कुछ एक आधी और भी मिस हो, एक आधी का बहुत सारी मिस है यहाँ पे, है ना, क्योंकि सिर्फ 34 की लिस्ट दे रखी है, और पिछले साल लगभग 50 के आसपास यहाँ पे पार्टिसिपेशन कर रही थी। तो बहुत बच्चे चिंतित है कि मैम दिल्ली यूनिवर्सिटी तो यहाँ पे है ही नहीं। तो हाँ, यूनिवर्सिटीज़ में बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला है, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है ये आपका फाइनल लिस्ट नहीं है। पिछले साल भी NT ने यही किया था, लिस्ट को बिल्कुल एंड तक भी एड ऑन करते रहे थे और तब उन्होंने फाइनलाइज किया था। तो यहाँ पे ना एक और बड़ी प्रॉब्लम है, अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अलावा किसी और पे क्लिक कर रहे हो ना, जैसे स्टेट यूनिवर्सिटी पे, तो वो क्लिक ही नहीं हो रहा। ये देखो, वो क्लिक ही नहीं हो रहा। उसके नीचे भी अगर आप क्लिक करोगे डीम्ड या स्टेट यूनिवर्सिटी या फिर गवर्नमेंट फंडेड, कुछ भी यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा है। तो यानी कि यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे क्या है, नॉट फाइनलाइज्ड हैं। तो आप में से बहुत सारे बच्चे इसको देख करके डर जा रहे हो और मुझसे बार बार पूछ रहे हो कि मैम ये क्या हो गया। तो यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे फाइनल अभी नहीं है, एड ऑन होंगी और फाइनल लिस्ट आएगी, तो इसका मतलब यहाँ पे सारे जो टैब है वो ओपन हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस की यहाँ पे सम सब्जेक्ट्स में चेंजेस हैं। ठीक है, तो सिलेबस में यहाँ पे जो सम सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि कुछ या बुला लीजिए या फिर फ्यू सब्जेक्ट्स बुला लीजिए, फ्यू चेंजेस हैं इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ठीक है, इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट। आप बोलोगे कि मैम ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है,
देखो अब इतने सारे सब्जेक्ट्स की लिस्ट है ना, इतने सारे पेपर कोड हैं, तो आपकी जो मैम है वो सारे पेपर कोड का तो सिलेबस जो है मैच करके नहीं बता सकती। हम जो कोर्सेज ऑफर करते हैं उसमें एमसीए पे यहाँ पे चेंज आया है, तो अगर एमसीए के सिलेबस में चेंज आया है तो प्रोबेबली यहाँ पे कुछ और भी आपके सब्जेक्ट हो सकते हैं जिनके सिलेबस में चेंज आया हो, तो उसके लिए आपको सिलेबस चेक करना होगा। जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि आप इस पोर्टल पे जाओगे, ये रहा सिलेबस, और सिलेबस में आप अपने जो भी सब्जेक्ट वाइज है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेक कर सकते हो। मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूँ तो यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स में चेंजेस नहीं है, जैसे पॉल साइंस में कोई चेंज नहीं है, इकोनॉमिक्स में, मैथ्स में कोई चेंजेस नहीं है, तो आप अपने सब्जेक्ट का पेपर कोड के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न ऑलरेडी पिछले साल चेंज हो चुका था टाइमिंग वगैरह के साथ, तो एग्जाम पैटर्न आपका बिल्कुल सेम रहने वाला है, यानी कि यहाँ पे आपको क्या करने हैं, 75 क्वेश्चंस करने हैं इन 90 मिनट्स। तो कुछ बच्चों को लग रहा था, कुछ बच्चों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट भी किया था कि मैम आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि सेम रहेगा, क्या पता जनरल पेपर दोबारा ऐड ऑन हो जाए। तो नहीं, यहाँ पे जनरल पेपर दोबारा ऐड ऑन नहीं हुआ है, फिर से वही 75 क्वेश्चन और आपको 90 मिनट का समय मिल रहा है। टेस्ट पेपर कोड की बात करें तो पहले भी आप मैक्सिमम जो पेपर्स थे वो 4 दे सकते थे, तो अगेन यहाँ पे सेम है, आप क्या देख सकते हो, 4 पेपर तक एग्जाम दे सकते हो, अप टू 4 टेस्ट पेपर्स तक। लेकिन ना यहाँ पे बेटा एक डिस्क्लेमर है। डिस्क्लेमर क्या है कि यहाँ पे आपके जो फॉर्म की फीस है वो पर एग्जाम के हिसाब से है, यानी कि अगर जनरल कैटेगरी को 1400 रुपए की आपका एक एग्जाम है, ठीक है, और बाकी कैटेगरी वाइज अलग अलग फीस है, तो मैक्सिमम यहाँ पे आप 4 पेपर दे सकते हो। चारों पेपर अलग अलग दिन, अलग अलग शिफ्ट, अलग अलग सिलेबस, सब कुछ अलग होगा। और वैसे अगर आप जितने भी टेस्ट पेपर दे रहे हो उस अकॉर्डिंग आपका जो फीस है वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, ठीक है। सो दीज आर द मेजर चेंजेस। आप चाहें तो उनका स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं। CUET PG 2025 वर्सेस CUET PG 2026। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहूंगी। पिछले साल नोटिफिकेशन आपका काफी लेट आया, एग्जाम आपका लेट हुआ, रिजल्ट आपका लेट आया। इस बार अनएक्सपेक्टेडली शायद एनटी अपनी गलतियों को सुधार रहा है, लेकिन ठीक से नहीं सुधारी, पोर्टल को ठीक से नहीं पब्लिश किया है, अभी भी फाइनलाइज नहीं किया है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन नोटिफिकेशन सबसे बड़ी यहाँ पे सवाल रहता है हर साल, जो कि अनएक्सपेक्टेडली कल आ चुका है। तो इसका मतलब ये है कि इस बार आपके एग्जाम भी जल्दी शुरू हो सकते हैं। पिछली बार मिड मार्च से स्टार्ट हुए थे, तो इस बार प्रोबेबली बिल्कुल मार्च के स्टार्टिंग से ही आपके एग्जाम्स यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे। दिसंबर ऑलरेडी खत्म हो चुका है, तो अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 महीने हैं जिसमें आपको अपना कॉलेज भी संभालना है, असाइनमेंट देखने होंगे, सेमेस्टर एग्जाम देखना होगा, प्लस आपको CUET PG का पूरा सिलेबस, रिवीजन, मॉक टेस्ट, PYQ, मैराथन सब कुछ करना है। तो अगर आपको लगता है कि थ्रू सेल्फ स्टडी आप ये सब चीजें मैनेज कर सकते हो, वेल एंड गुड, गो फॉर इट। लेकिन कंपटीशन यहाँ पे कट थ्रोट है, तो मैं नहीं चाहती कि आप में से कोई भी बच्चा रिस्क लेकर अपने पूरे 1 ईयर को वेस्ट करे। तो अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी को लेकर सीरियस हो और यहाँ पे अपने ऊपर इन्वेस्ट करने को तैयार हो, आप में से बहुत बच्चे हैं जो आईफोन पर इस वीडियो को देख रहे होंगे या महंगे महंगे एंड्रॉइड फोन पर देख रहे होंगे, या कुछ भी महंगी चीज आप खरीदते होगे शौक के हिसाब से, तो यहाँ पे कुछ थोड़े से बिल्कुल उसका फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट अपने लिए इन्वेस्ट करो, क्योंकि पीजी अगर अच्छी यूनिवर्सिटी से नहीं हुई तो जॉब नहीं मिलेगा। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज को अच्छा करने के लिए और अपने फ्यूचर को बेहतर करने के लिए आप हमसे हमारे लोएस्ट बैचेस के कोर्सेज में जुड़ सकते हो। जब से नोटिफिकेशन आया तब से हमने सारे कोर्सेज के ऊपर 40% का डिस्काउंट कर दिया है, और यहाँ पे लोएस्ट प्राइस आपको मिलेगा इस कोड के साथ स्वाति30। प्लस यहाँ पे हम क्रैश कोर्सेज लेकर आ रहे हैं। क्रैश कोर्सेज में डिस्काउंट होने वाला है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पर, तो जल्दी से जाइए, चाहे आपको फुल कोर्स में आना है जो कि लास्ट चल रहा है हर एक सब्जेक्ट का अभी में, और या फिर क्रैश कोर्स में आना है एट द लोएस्ट प्राइस विद द बेस्ट मेंटोरशिप, बेस्ट नोट्स, सारे MCQs वगैरह सब कुछ, प्लस यूनिवर्सिटीज का काउंसलिंग का मेंटोरशिप। तो इस ईमेल आईडी पर शेयर योर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर एंड सब्जेक्ट नेम। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको कोई भी अदर प्रॉब्लम है जो आप चाहते हो मैं वीडियो लेकर आऊं तो कमेंट करके बताइए, एंड बेस्ट ऑफ लक।